नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको मिलते हैं राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल के चीफ कोच कौन बने हैं? भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल, पैरा जहां शब्द आए विशेष योग्यजन दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो है वो बात आती है। भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल जिसके चीफ कोच अगर देखें तो हमारे राजस्थान से बने, और राजस्थान में भी श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका नाम आता है महावीर प्रसाद सैनी। क्या नाम आता है? महावीर प्रसाद सैनी। महावीर प्रसाद सैनी जो हमारे राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के रहने वाले हैं, इनको जो है वो भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल के चीफ कोच नियुक्त किए गए हैं। देश में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक होगा। तो अगर देखें तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक। कहां होगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। इसमें विश्व के 107 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ निवासी द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद सैनी को भारतीय पैरा एथलेटिक्स दल का चीफ कोच नियुक्त किया गया है। तो कहां के रहने वाले हैं? सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। अगर हम देखें तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला। इस चैंपियनशिप में राजस्थान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुज्जर, महेंद्र सिंह गुज्जर और संदीप चौधरी भी भारतीय टीम का हिस्सा बनकर पदक जीतने की उम्मीदों को मजबूत करेंगे। तो भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे, उनमें नाम आता है सुंदर सिंह गुज्जर, महेंद्र सिंह गुज्जर और संदीप चौधरी। नेक्स्ट, 11 सितंबर 2025 को जयपुर में वंदे भारत अनुरक्षण शेड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कब? 11 सितंबर 2025 को। कहा? जयपुर में। किसका? वंदे भारत अनुरक्षण शेड। और इस शेड का शुभारंभ अगर हम देखें तो हमारे देश के रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया। तो अश्विनी वैष्णव जो है वो कौन है? रेल मंत्री। और अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशनों का निरीक्षण किया। अब इसका मतलब ये है कि राजस्थान के अंतर्गत जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों के अंतर्गत जब इनका निरीक्षण किया गया तो यहाँ जो दो अन्य स्टेशन है उनके नाम के आगे जो है वो जयपुर लगाया जाएगा। जैसे गांधीनगर है, जयपुर गांधीनगर ऐसे। अमृत भारत स्टेशन योजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों स्टेशनों पर पुनर्विकास के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कोच केयर कॉम्प्लेक्स जयपुर में वंदे भारत ट्रेनों के अनुरक्षण के लिए शेड का शुभारंभ किया है। और इस शेड की लंबाई है 554.5 मीटर और चौड़ाई है 18.91 मीटर। इसके निर्माण में 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 मीटर की ऊंचाई पर 2 फोर्थ टियर प्लेटफॉर्म और 3 फीट लाइन व स्टेपलिंग लाइन की व्यवस्था भी बनाई। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्चर का क्वेश्चन बनता है। 15 नवंबर 2025 को राजस्थान में पहली बार घूमर महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो राजस्थान में पहली बार घूमर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 15 नवंबर 2025 को। 15 नवंबर 2025 को अगर पूछे कहां किया जाएगा तो ये किया जाएगा जयपुर में। कहां किया जाएगा? जयपुर में। तो राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की नई पहचान दिलाने के लिए जयपुर में 15 नवंबर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहां बनकर तैयार हो रहा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज है कहां? कोटा में। और कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज अगर पूछे तो ये बन रहा है हमारे राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बनकर तैयार हो चुका है। तो डूंगरपुर में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज। कोटा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के चीखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में बनकर तैयार हो गया है। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज
बेडुआ चिखली ग्राम पंचायत डूंगरपुरे जिले में जो है वो बनके तैयार हो गया है। बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित दौरे के दौरान इसी माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बांसवाड़ा जिले की यात्रा पर रहने वाले हैं इसी महीने, तो डूंगरपुर के अंतर्गत इस हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। चिखली आनंदपुरी सड़क मार्ग माही नदी पर बने पुल का नाम गोविंदे गुरु है। तो चिखली आनंदपुरी है सड़क मार्ग और नदी कौन सी है? माही नदी। और पहला जो है वो चंबल नदी पर है, दूसरा माही नदी पर। पुल का नाम क्या है? गोविंदे गुरु। इसके शुरू होते ही बागड़ के दोनों जिलों की आपस में दूरी कम होने के साथ इस क्षेत्र का मालवा व गुजरात से भी सीधा संपर्क होगा। लंबाई 1.925 किलोमीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और लागत है करीबन 125 करोड़। नेक्स्ट, ग्रामीण युवाओं के खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कितनी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम व स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं? तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें, ग्रामीण युवाओं को अंतर्गत युवाओं में खेलों के प्रति प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में? तो राजस्थान की 3500 ग्राम पंचायतों में। कितनी? 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम व स्टेडियम स्थापित करेगी। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने 10 सितंबर 2025 को विधानसभा में बताया कि प्रदेश की 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए। खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा राजस्थान के समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो राजस्थान में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। तो राजस्थान के अंतर्गत 1 से 7 अक्टूबर 2025, 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान में समाज कल्याण सप्ताह का आयोजन जो है वो किया जाएगा। किस विभाग के द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं अविनाश गहलोत। तो राजस्थान में अगर पूछे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत। इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार समाज कल्याण सप्ताह के का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विशेष योग्य महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के साथ साथ सामाजिक कार्य जो है वो भी विकसित किए जाएंगे, यानी सामाजिक कार्य अपनाए जाएंगे। जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस और 7 अक्टूबर को विशेष योग्यजन कल्याण दिवस आयोजित किया जाएगा। तो 1 से 7 अक्टूबर 2025 तक 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3, 4, 5, 6, 7 ये अलग अलग दिवस जो है वो मनाए जाएंगे। नेक्स्ट, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाला हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 कितनी विद्याओं में दिया जाएगा? भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा जो है हिंदी सेवा पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2025 के अंतर्गत देखें तो ये कितनी विद्याओं में? तो 8 विद्याओं में दिया जाएगा। तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार व उन्नयन के उद्देश्य से इस वर्ष राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। तो हिंदी दिवस का आयोजन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो यह समारोह है 14 सितंबर को सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के अंतर्गत आयोजित होगा। तो 14 सितंबर 2025 को हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 और हिंदी सेवा दिवस समारोह का आयोजन अगर पूछे तो भी जयपुर, जिसके अंतर्गत भजनलाल शर्मा ने
10 साहित्यकारों को जो है वो सम्मानित करने की बात है कही है। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की ओर से बताया गया कि इस बार पुरस्कार अलग अलग विद्याओं जिनमें हिंदी साहित्य कथा, हिंदी साहित्य कथेतर, संविधान एवं विधि, विज्ञान तकनीकी एवं अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य, कला संस्कृति एवं पर्यटन, दर्शन योग एवं अध्यात्म तथा जन संचार, पत्रकारिता एवं सिनेमा, इन 8 जो है वर्गों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब पुरस्कारों के तहत अब देखो पुरस्कार किसको मिलेंगे ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो है वो हमसे कल्चर के तहत जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रचना, कविता या पुस्तक। तो उसके अंतर्गत इस वर्ष सम्मानित होने वाले साहित्यकारों में आते हैं उपन्यास, और उपन्यास में लक्ष्य के लिए डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत, निबंध संग्रह समझ गए ना, इनके लिए डॉक्टर मूलचंद बोहरा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए डॉक्टर अनुपम चतुर्वेदी एवं डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी, वैज्ञानिक शोध करती वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण, इसके लिए डॉक्टर पूर्णेंदु घोष, पुस्तक सेरेब्रल पॉल्सी व्यथा, कथा एवं कानून के लिए डॉक्टर हिमांशु भाटिया, यात्रा वृत्तांत ओकुहेप्पा के लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, आध्यात्मिक ग्रंथ मन सनातन और मन सनातन के लिए डॉक्टर मनोज कुमार गटानी तथा पत्रकार दीनदयाल उपाध्याय के लिए विजय प्रकाश शर्मा विप्लवी और डॉक्टर कुंजन आचार्य का नाम में शामिल है। तो इसका मतलब है कि ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं उपन्यास जो है वो आपको याद रखनी है कि ये रचना या उपन्यास किसका है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आया तब तो देखो सबको ही आएगा, तो अगर देखें तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, राजस्थान मूल की और झारखंड कैडर की किस आईपीएस अधिकारी को सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया? राजस्थान तो मूल की है और झारखंड कैडर की है आईपीएस अधिकारी, और उस आईपीएस अधिकारी की अगर हम बात करें तो नाम आता है संपते मीणा, श्रीमती संपते मीणा। और संपत मीणा की बात करें तो केंद्र सरकार ने 1994 बैच की झारखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी संपत मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया है। यह एक महत्वपूर्ण पदोन्नति है क्योंकि यह है पहले सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थी। नेक्स्ट, सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार ने सितंबर 2025 तक राज्य के किसानों को कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं? किनके माध्यम से? सहकारी बैंकों के माध्यम से। राजस्थान सरकार ने कब तक? सितंबर 2025 तक। तो राजस्थान के किसानों को कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाए? तो ये ऋण उपलब्ध करवाए हैं 42,394 करोड़, 42,394 करोड़ रुपए। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो 42,394 करोड़ रुपए के फसली ऋण जो उपलब्ध करवाई है। तो जयपुर के बिरला सभागार में सहकार भारतीय और सहकारिता विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार ने अब तक किसानों को लगभग 42,394 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए हैं तथा करीब 404 करोड़ रुपए के फसली ऋण वितरण किए हैं। तो कभी कभार देखो क्यों, क्योंकि एक एग्रीकल्चर का है ये, अगर आप देखोगे ना तो फसली ऋण यानी कि एग्रीकल्चर, तो राजस्थान की जियोग्राफी में टॉपिक आता है कृषि टॉपिक, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, 9 सितंबर 2025 को भारत पाक युद्ध 1965 में शहीद हुए रेल कर्मियों की शहादत पर मेले का आयोजन कहां किया गया? हर साल किया जाता है 9 सितंबर को, हर साल किया जाता है, यह किया जाता है गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर में प्रतिवर्ष 9 सितंबर को जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। भारत पाक युद्ध 1965 में शहीद हुए रेल कर्मियों की शहादत पर बाड़मेर जिले के गडरा रोड में हर साल 9 सितंबर को एक मेले शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। इस मेले में शहीदों के परिवारों सहित
रेलवे अधिकारी और ग्रामीण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह भारत का पहला ऐसा मेला है जो रेलवे कर्मचारियों के बलिदान को समर्पित है। तो राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसा मेला जो 1965 में रेलकर्मी जो शहीद हुए थे शहादत पे जो है वो लगाया जाता है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान गडरा रोड के पास बमबारी में शहीद हुए 17 रेलकर्मियों की याद में, कितने, 17 रेलकर्मियों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके बलिदान को याद करना है। हर साल 9 सितंबर को इस आयोजन के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन द्वारा निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था 14 सितंबर 2025 को 94.3 FM द्वारा राजस्थान विजनरी समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आता है आपका जयपुर। जिन्होंने राइट आंसर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन आपके लिए, जिस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। राजस्थान में सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो मेन कमेंट बॉक्स में देना है। और जब वीडियो देखने आ गए, वीडियो देख ही रही हो, तो लाइक करने में आपके कौन से पैसे लगते हैं? तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। हाँ है या नहीं है? और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता, ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती, रेट लेवल 1 और लेवल 2 मुख्य परीक्षा, ये बैच जो वो 11 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप या आपके घर परिवार में कोई RS, SI, CET इनकी अगर तैयारी करना चाहता है तो इसका भी एक नया कॉमन बैच 11 सितंबर से शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और इसके अलावा आपको मार्केट में ये बुक मिल जाएगी। अगर मार्केट में बुक उपलब्ध नहीं है या आसपास कोई बुक स्टोर नहीं है तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप, और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप घर बैठे जो है ये किताबें मंगा सकते हैं। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहा करें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो है वो बेहतर तैयारी करनी चाहिए। आप ये रोजाना क्लास लगाते रहा करें। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो रोजाना नोट करने की या प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजाना ये क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा आपको इसकी जो है वो PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।